दूसरा जो हमें इसके बारे में पता चलता है, पॉइंट तथ्य सामने आता है, वो ये है कि जो अन्य परंपरागत उद्योग थे, पुराने वाले जो उद्योग थे, तो ऐसा नहीं है कि वो सब बिल्कुल ही बेकार हो गए थे, यानी कि अब सारे लोग आ गए हों इंडस्ट्रियों में, कारखानों में काम करने, ऐसा नहीं था। अभी भी 80% जनता जो श्रमिक थे, जो 80% श्रमिक जो थे, वो अभी भी घरेलू इकाइयों में ही काम कर रहे थे। केवल और केवल 20% श्रमिक हमारे बड़े उद्योगों में लगे हुए थे। ठीक है, ये हमारा दूसरा तथ्य है। अब हम तीसरे तथ्य की तरफ ध्यान देते हैं कि परंपरागत उद्योगों में जो परिवर्तन की गति थी, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रहा था, कोई ठहराव आ गया हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी चेंजेस आ रहे थे, वहाँ पे नए नए उद्योगों का सामने लोग आ रहे थे। जैसे कि आप देखिए, इसमें लिखा है खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच का काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, ये सारे उद्योग जो थे, ये अब इनका भी बढ़ाव हो रहा था। ये नई नई तरक्की इनमें देखने को मिल रही थी। इसके ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट आया है, चौथा पॉइंट, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब मैं आपको बताऊंगी कि अब जो नए नए बेटा इंडस्ट्रीज शुरू हो भी गई, तो ऐसा नहीं है कि अब नया का मशीन आई और बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण बढ़ने लगा, ऐसा नहीं है। और इसकी वजह क्या थी? क्योंकि नई मशीनों के आने से लोगों के अंदर थोड़ा सा, जो सौदागर थे, उनको यूज़ करने का फ़ायदा तो दिखा, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी एक शंका बनी हुई थी कि किस तरह से ये यूज़ की जाएगी, अगर ये ख़राब हो गई तो ये ठीक कैसे होगी। तो इस तरह के ना उनके अंदर माइंड में क्वेश्चंस थे। इस वजह से वो लोग जो थे, सामने मशीन आने के बाद भी बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करने, इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे थे। अभी भी उन लोगों का था कि हाथ के श्रम से ही ज़्यादा काम करवाया जाए। ठीक है, उनको बहुत अंदर से डर था कि नई नई मशीनों को यूज़ करने के लिए। उसका उदाहरण यहाँ पे देखिए, उदाहरण दिया हुआ है कि भाप का इंजन जो न्यू कॉमन ने बनाया था, उसमें जेम्स वॉट ने कुछ सुधार किए थे, है ना। और उसके बाद में जब वो सुधार किए थे, एक नया इंजन तैयार किया गया, तो आपको यकीन आएगा कि इतने सालों में, यानी कि पूरा 19वीं सदी शुरू हो गई। ये 1871 में समझ लो उन्होंने शुरू किया। 1871 से लेके 1900 शुरू हो गया। 1900 के शुरू के सालों में भी अगर देखा जाए, तब जाके तब तक के बस 321 इंजन बने थे। ये क्या दिखाता है? यानी कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हो गया, इतना ज़्यादा ख़ास चीज़ का निर्माण हो गया, जिससे इतना फ़ायदा दुनिया को मिलने वाला था, जो लोगों के कई गुना भाप ज़्यादा श्रम कर सकता था। भाप की शक्ति तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन तब भी उसको इस्तेमाल करने से के लिए लोग डर रहे थे। इतने इतने सालों में जाके कोई कोई उसका लोग यूज़ करना शुरू किए और उसका बढ़ाव देखने को मिला। तो अभी हम लोगों ने ये 3-4 तथ्य जो हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य, ये पढ़े, जो औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार हमें बताते हैं। ठीक है।